डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन भी स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो मिलके यूरिन फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली फिर यूरिन उन सब नेफ्रॉन्स में से कलेक्ट होके इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर रिमूव हो जाता है बॉडी से। Basically, if we talk about the structure of nephron, each nephron consists of two parts. One is known as renal corpuscle and second part is known as renal tubule. जो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग का पार्ट है वो एक इस तरह का एक शेप बनाता है या इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम रेनल कॉर्पस्कल कहते हैं। और इसके बाद का जो हिस्सा है वो एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, जो थोड़ा सा कॉइल होके एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर बना रहा है, विच इज नोन एज रेनल टिब्यूल। And each renal corpuscle consists of network of capillaries which is known as glomerulus. अब जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जिसको हमने रीनल कॉर्पस्कल बोला है, तो रीनल कॉर्पस्कल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे देखें, दिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज की नेटवर्क कैसे बनती है आप इस डायग्राम में देखें। ये आर्टरी है, आर्टरी इसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं क्योंकि ये किडनी के अंदर जा रहा है। तो रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होके एफेरेंट आर्ट्रियोल इसने बनाया है और ये जाके नेटवर्क बनाएगा कैपिलरीज का जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। And this glomerulus is actually surrounded by a cup-shaped structure which is known as Bowman's capsule. देखें, it is surrounded by double-walled structure. ये डबल वॉल्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि कप शेप में है, इसको हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। ये बाउमेन्स कैप्सूल फिर फर्दर आगे मूव कर जाएगा, मूव करके ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि कॉइल, थोड़ा सा ये कॉइल हो जाता है, कॉइल होके ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉइल हो जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग का जो पार्ट है इसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कहते हैं। इस हिस्से को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कहेंगे। In this proximal convoluted tubule will move further to form U-shaped structure. देखें, ये थोड़ा सा आगे जाके फिर एक U-shaped structure बनाता है which is known as loop of Henle. अब जो loop of Henle है इसमें दो लिम्स हैं। एक जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और ये ऊपर की तरफ राइज हो रहा है जिसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग और फिर असेंडिंग जो है वो इंक्रीजिंग को हम कहते हैं। तो डिसेंडिंग लिम्ब नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। और इसके बाद फिर ये लूप ऑफ हेनले के बाद ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर अगेन ये थोड़ा सा कॉइल हो रहा है विच इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल का जो हिस्सा है उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल भी आता है, लूप ऑफ हेनले भी आता है और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका जिसको हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है ये भी आता है और ये फाइनली जाके एक डक्ट के अंदर ओपन होते हैं जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स में से यूरिन कलेक्ट करेगा। देखिए, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन होगा। तो मल्टीपल नेफ्रॉन्स में से ये यूरिन कलेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो नेफ्रॉन का यही स्ट्रक्चर है जिसमें इसका कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल का हिस्सा है जिसमें ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल आ जाता है और इसके बाद टिब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कहते हैं और फिर दरमियान में एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है ये टिब्यूल जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं और फाइनली जाके ये एक और कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कहते हैं और ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल फाइनली जाके एक डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है विच इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट ये वाला हिस्सा देखें, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस विच इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके साथ जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बाउमेन्स कैप्सूल आगे जाके ये फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल बनाता है, थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल बनाता है। ये फिर
आगे मूव कर जाएगा, जाके ये लूप ऑफ हेनले बनाएगा और लास्ट पोर्शन में फिर अगेन ये थोड़ा सा कॉइल हो जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है और फाइनली ये फिर कलेक्टिंग डक्ट पे एंटर हो जाता है। देखें बहुत सारे नेफ्रॉन्स आके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएंगे और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, यूरिन कलेक्ट करेगा बहुत सारे नेफ्रॉन्स में से और फिर ये आगे मूव कर जाएगा। एंड फाइनली वी हैव ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है कि ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर जाता है हमारे किडनीज के अंदर जो ब्लड लेकर जाता है उसको हम रीनल आर्टरीज कहते हैं। These renal arteries will form branches which are known as interlobular arteries। ठीक है, ये जो ब्रांचेस बनाएंगे इनको हम interlobular arteries कहेंगे और वो interlobular artery which will form glomerulus या जो glomerulus में इंटर होता है उस आर्टरी को हम efferent arteriole कहते हैं। वो आर्टरी या वो interlobular artery जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो इंटर हो जाता है उसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज एफेरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज नोन एज एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड अनदर पार्ट इज एफेरेंट आर्ट्रियोल। तो ऐसा आर्टरी जो कि ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है दैट इज नोन एज एफेरेंट आर्ट्रियोल। ग्लोमेरुलस से ये बाहर निकल रहा है एंड दिस एफेरेंट आर्ट्रियोल विल मूव फर्दर टुवर्ड्स टिब्यूलर पार्ट और यहाँ पे टिब्यूलर पार्ट में जाके वो फिर ब्रांचेस बनाएगा और कैपिलरीज बनाएगा। तो स्पेशल पार्ट ऑफ these efferent arterioles arise from glomeruli will give rise to peritibular capillaries। तो इन सब को हम peritibular capillaries कहते हैं जो कि इस पूरे टिब्यूलर पार्ट को जिन्होंने सराउंड किया हुआ है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट को भी इन्होंने सराउंड किया है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट को भी सराउंड किया है, लूप ऑफ हेनले को भी सराउंड किया है। तो इन तमाम कैपिलरीज को मिला के हम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं और वो कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले को कवर करते हैं या उसको सराउंड करते हैं दे आर नोन एज वेजा रेक्टा, जिसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं। और ये फिर आपस में मिल जाते हैं, मिल के फिर ये इंटरलोब्यूलर वेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके पास इंटरलोब्यूलर वेन्स हैं और ये इंटरलोब्यूलर वेन्स आपस में मिल जाते हैं फिर वो रीनल वेन बनाते हैं। तो इसी तरह से जो है इनकी अरेंजमेंट होती है। टिब्यूलर जो पार्ट है उसके सराउंडिंग में कैपिलरीज जो है इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। ये इसमें देखें कि किडनी का ये वाला हिस्सा जो है ये नेफ्रॉन का है जिसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो इस किडनी की इस पोजीशन पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे ये नेफ्रॉन पाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।